आज दिल्ली प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ आप सभी लोगों को बुलाकर एक संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में हमारे महासचिव के शर्मा जी हैं, दिल्ली के अध्यक्ष किशोर गौरी जी हैं, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष चौधरी विजयपाल जी हैं और उसी साथ साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे कोऑर्डिनेटर इंचार्ज और वर्किंग कमेटी सदस्य संजय प्रजापति भी है। मंच पर और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी का नाम न लेते हुए सभी आए हुए आप मान्यवर, सभी हमारे भाइयों बहनों, युवा साथियों और पत्रकार मित्र, सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा आने में विलंब हुआ। एक टीवी का कार्यक्रम था और वो भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी पार्टी की बात, हमारा संदेश, हमारी पार्टी की पहचान लोगों तक और पहुंचती है। वो ये कार्यक्रम लेने के पश्चात उसका समय आया, थोड़ा वहाँ और विलंब हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप उसके बावजूद यहाँ ठंड के मौसम में यहाँ उपस्थित है। आप सभी लोगों को मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ और साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हमारी जो भूमिका है, हमारी पार्टी पुरानी है लेकिन हमारी भूमिका, हमारी जो सोच, हमारा जो कदम जो हमने उठाया है ये नया है। और ये इसलिए नया मैं कह रहा हूं कि समय से के साथ जो चलता है, समय सूचकता के साथ चलता है, उसी को आगे एक भविष्य होता है। और हम अगर समर्थ नहीं होंगे तो हम किसी और के काम क्या आएंगे। अभी हमने यहाँ हेल्पलाइन नंबर का ऐलान कर दिया। हेल्पलाइन हेल्प कभी कर सकते हैं ना कि जब हम किसी को मदद करने की स्थिति में हो। आज हमारी मदद करने की औकात ना हो तो हम किसी के पास कैसे पहुंचेंगे, कैसे मदद कर पाएंगे। तो आज किसी भी राजनीतिक पार्टी का पहला दायित्व क्या होता है कि हम किसी की मदद कर सके, हम किसी की सेवा कर सके, किसी का विकास हम कर सके। आज हमारे ये दायित्व को पूरा करने के लिए हमने एक नई सोच, हमने एक चाल, एक रास्ता हमने अपनाया है। अब रहा सवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। हमारी पार्टी का हमने एक दिशा बनाने का काम जरूर किया है, लेकिन पार्टी की जो मूल जो हमारी आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, इसको हमने बदलने का काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि पार्टी सबको लेकर चले, सभी मजहब के लोग, सभी सोच के लोग, सभी धर्म के लोग, विचारों के लोग, सभी समूह के लोग। जब तक हमारा देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोगों का देश, और दिल्ली उसका मिनी इंडिया है। दिल्ली पुरानी दिल्ली नहीं रही है कि जो खाली नॉर्थ के लोग रहते थे। अब दिल्ली में पूरे भारत के लोग आके रहने लगे। दिल्ली में सभी समुदाय के, सभी विचारों के, सभी धर्म मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ हमारे पादरी साहब हैं, सब इनकी सोच, कोई हमारे मौलवी साहब होंगे, कोई हमारे पंडित होंगे, लेकिन सबकी एक सोच तो है ना कि मानवता का हमने काम करना चाहिए, मानवता को सेवा करना चाहिए। तो वी आर ऑल थिंकिंग, हम सब सोचते हैं कि हम हमारी पार्टी के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंच सके, लोगों का काम कैसे कर सके, और उसके माध्यम से दिल्ली का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। ये सोच के साथ हम लोगों ने कुछ कदम बढ़ाए। हमारा आज दिल्ली का जो यूनिट है, किशोर गौरी जी के हमने हवाले किया है। इसलिए किया है कि हमको भी कोई अब नए उमंग और उत्साह से काम करने वाले लोग चाहिए। हमारे पास बहुत लोग अध्यक्ष पहले भी रहे हैं, मगर हमने देखा है कि अध्यक्ष बनने तक सबका उत्साह रहता है, उसके बाद में वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं निष्क्रिय हो जाता है। आज एक युवा
चेहरा है किशोर गौरी का, उनके मन में उत्साह है और इसीलिए उन्होंने आप सबको यहां बुलाया और आज उन्होंने जैसे कहा कि कुछ लोगों को बुलाया है, ज्यादा लोगों को जरूर बुला सकते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक शुरुआत तो होनी चाहिए। एक कदम, फिर दूसरा, फिर 10वां, फिर 100वां, ऐसे हमारी पार्टी को भी एक एक व्यक्ति को जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, सभी विचारधारा के लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी पार्टी की उन्नति प्रगति दिल्ली में जैसे हम अपेक्षा रखते हैं हम नहीं कर पाएंगे। एक जमाना था कि हमारा एक विधायक भी यहां से चुनकर गया और उसके बाद हमने देखा निरंतर पार्टी हमारे दिल्ली में निष्क्रिय होती गई। केवल चंद लोगों की पार्टी दिल्ली के लिए, लोगों हमारे पार्टी को जानते हैं, पार्टी के नेतृत्व को जानते हैं, पार्टी की सोच को जानते हैं, लेकिन पार्टी के साथ जुड़ने के लिए माध्यम भी तो चाहिए, कड़ी भी तो चाहिए, और वो गौरी जी आप अब कर रहे हैं, बाखूबी से करें। यही मैं आज आपको यहाँ पर अपने ओर से सूचना भी करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। अब जहां तक दिल्ली है, आपने चुनाव की बात कही, बिल्कुल चुनाव लड़ने चाहिए। देखिए, कोई भी सामाजिक या सार्वजनिक जीवन में जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको भी तो हर सीढ़ी चढ़ना है, केवल हम ही को चढ़ना है और बाकी लोगों को नहीं चढ़ना, ऐसा तो नहीं होता ना। हर एक की अपेक्षा रहती है कि एक सीढ़ी हम भी चढ़े, हम भी आगे बढ़े, हम भी लोगों के काम आ सके। तो इसके लिए मगर मैं आपको बताता हूं कि रास्ता, सोच बहुत अच्छी होती है, रास्ता बहुत कठिन होता है। हम लोग भी यहां तक पहुंचे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि केवल हमारा चेहरा देख के लोगों ने हमको यहां बिठा दिया। उसके लिए संघर्ष हमने भी किए हैं। जो वो कहते हैं ना, कई पापड़ बेले हैं, हमने भी बहुत किए। हमको भी बहुत कुछ लोगों के अच्छी बुरी सब बातें सुनना पड़ता है। हम लोगों के बीच में रहकर हमने भी क्या क्या हम लोगों ने संघर्ष नहीं किए, काम नहीं किया, हर तरह से। पर वो एक लंबा दौर होता है और लंबे दौर में जब जो लोगों को विश्वास बैठता है ना कि भाई ये आदमी लंबे रेस का घोड़ा कब बोलते हैं, जब वो लंबी रेस के लिए दौड़ता रहता है। ऐसा नहीं कि वो दौड़ा फिर रुक गया, फिर दौड़ा फिर रुक गया, दौड़ते रहना पड़ता है। आपको भी अगर सफलता हासिल करनी होगी तो आपको निरंतर लोगों तक पहुंचना होगा। आपने हेल्पलाइन दी, पर ये हेल्पलाइन खतरनाक चीज है, क्योंकि उसके लिए उतनी जिम्मेदारी भी आप अपने आप पे ले रहे हो, क्योंकि लोग वक्त बे वक्त आपको समस्या के लिए फोन करेंगे। तो बिल्कुल उनका काम है, आपने कहा है करिए, वो करेंगे। तो अपना भी काम होता है कि उन तक पहुंचे और उनकी मदद जितनी जैसा संभव है। देखिए, कोई आदमी भगवान नहीं है। कई बार असंभव चीज भी लोग बोलते हैं, नहीं भी हो सकती है, पर कुछ चीजें हो भी जाती है। किसी को अस्पताल का काम होता है, किसी को पुलिस स्टेशन का होता है, किसी को कोई रेवेन्यू ऑफिस का काम होता है, किसी को एमसीडी का काम होता है, किसी को कोई और काम होता है। जरूर कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हम हमारी पार्टी का एक पद लेने की वजह से हम लोगों तक जाने का एक माध्यम बनते हैं। तो आप इसको जरूर बाखूबी से, अच्छे तरह से लोगों तक पहुंचने का काम करिए। हमसे भी कहीं मदद लगती होगी, जरूर लगेगी कुछ चीजों में, तो हमको भी आप जरूर बोलिए कि भाई ये ऐसा है कि कोई एक 8-15 दिन में सारे कागज लेके आ गए कि ये 2-4 फोन करना जरूरी है, वो भी कर लेंगे, ताकि आपकी जो ताकत है वो और बढ़े। और हम भी चाहेंगे हमारी पार्टी दिल्ली में बढ़े। आखिर हम, नाम है हमारा नेशनलिस्ट, तो फिर नेशनलिस्ट, दिल्ली के बिना नेशनलिस्ट कैसे हो सकती है? नेशनलिस्ट को दिल्ली से, आपको यहाँ से बंबई से उसकी लाइन नहीं खींचना है, दिल्ली से लाइन बंबई तक खींचना है, उल्टा होना चाहिए। तो आप दिल्ली को मजबूत करिए, हम सब आपके साथ हैं। और एनसीपी सभी को लेकर चलने वाली पार्टी। हमारी जो सोच है, सभी वर्ग, सभी मजहब, सभी समुदाय और सभी को न्याय मिले, इंसाफ मिले और हम सबके साथ चले, ये एनसीपी की फिलॉसफी है।
हम आज एक सशक्त नेतृत्व, आज एनडीए में हम शामिल हुए हैं। इसलिए भी शामिल हुए हैं कि आज आप देखते हैं कि देश एक प्रगति के पथ पर है। प्रगति होगी, विकास होगा, तभी आपका भी विकास होगा। देश का विकास होगा तो सबका होगा ना। जब देश का विकास स्लो हो जाएगा तो आपके भी विकास स्लो होगा। ये सबको ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए पार्टी आज विकास की ओर देश को ले जाने के लिए एक हमने संगठन के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। वो रिश्ते को हम मजबूत भी करें, लेकिन साथ साथ में हमारे माध्यम से, हमारी सोच के साथ हम लोगों को भी मदद कर सके, ये काम हमको सबको मिलकर करना है। दिल्ली के आजू बाजू में हरियाणा है। हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर कहाँ खत्म होती किसी को मालूम नहीं। उसी तरह यूपी की बॉर्डर, ये 2-3 जो सूबे है, प्रांत है, और दिल्ली है, ये एनसीआर ही है। तो ये एनसीआर बहुत बड़ा क्षेत्र है और एनसीआर में आप सभी को जोड़े। यहाँ पर अपने साथ कई जैसे वकील अपने कितने सारे जुड़ गए हैं, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग, और वो भी लोगों की एक कड़ी है पहुंचने की। उसी तरह हमारे धर्मगुरु आए हैं, पादरी लोग हैं, हमारे फादर प्रीस्ट हैं, इनके माध्यम से भी ये भी सेवा ही करते हैं लोगों की। हर मजहब में एक ही फिलॉसफी होती है कि हम मानवता के प्रति सद्भाव रखें और सेवा का समर्पण भाव रखें। ये कोई भी मजहब होगा उसमें यही एक मूल लाइन फिलॉसफी कहीं बदल नहीं है। ये हमको भाईचारा, प्रेम भाव और सबको साथ कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ते गाढ़ करे, मजबूत करे, इसके लिए काम करना है। मैं आपको इस छोटी सी मगर महत्वपूर्ण बैठक आपने यहाँ पर बुलाई, उसके लिए बधाई देता हूँ। सभी को देता हूँ कि आप आए। दिल्ली में वर्किंग डे है, शाम का वक्त है, ठंडी भी है, तो लोग उसके बावजूद आते हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में भी एनसीपी के प्रति एक सद्भावना है और ये सद्भावना, जुड़ाव, लगाव हमारा और मजबूत हो और दिल्ली प्रदेश में और आजू बाजू के सूबों में और इस देश में भी एनसीपी का लक्षद्वीप में भी एमपी चुनकर आया। कहाँ समुद्र के बीच में है, कहाँ नागालैंड के एमएलए, एक जमाने में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सब जगह से, आसाम, और इस हमारे देश के कई सूबों से हम लोग, हमारे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, हरियाणा हो, सभी जगह से हमारे कभी ना कभी विधायक चुनकर आए। तो ऐसा नहीं है, आगे रास्ता हमारा और बड़ा और अच्छा बन सकता है, इस बशर्ते हम सब लोग उसके लिए काम करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आए, हाँ, आप सब लोग आए, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वी आर ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। आप सभी लोगों को क्रिसमस की और नया साल उसके बाद आने वाला है, कुछ दिनों के बाद क्रिसमस की, नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सभी लोग आगे आने वाले 2024 में एनसीपी को इस दिल्ली में जन जन के जुबान पर एक पहचान बनाई हुई पार्टी के रूप में देखें। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।